हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल रंजन सर ट्रिपल एस 88। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर विद्यार्थियों का प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है ये चीज़ समझ में नहीं आता है। और क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट पावर। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स हैं, टू नंबर्स, उनके बिटवीन डिफरेंस यानी उनके बीच का जो फर्क है, अंतर है, वो कितने का है? 26। तो फ्रेंड्स ध्यान देना है। अब क्या है, दो नंबर हैं, उनके बीच का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। दोनों के बीच का डिफरेंस 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स यानी 3 गुना है। 3 टाइम्स यानी गुना, यानी 3 का गुना है। यानी अगर बोला जाए तो पहले के पास 2 है तो दूसरे के पास 2 × 3 होगा, यानी उसका 3 गुना। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 6। अगर दूसरे पहले के पास 3 है तो इसका 3 गुना 9 होगा। पहले के पास 4 है तो इसका 3 गुना 12 होगा। इस प्रकार से करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है कि दो नंबर हैं, उनका बिटवीन डिफरेंस है 26 एंड पहले नंबर जो है दूसरी नंबर की 3 गुनी है। तो फाइंड देम, उस संख्या को पता कीजिए। ऐसा जब भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आए फ्रेंड्स, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले एक को x मानना है, दूसरे को y, यानी कोई भी वेरिएबल लेटर से डिनोट कर लेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें पता करना है, दो नंबर है, तो दो नंबर पहचान कैसे होगा? तो एक को फर्स्ट मान लेते हैं और एक को सेकंड मान लेते हैं, जिससे कि पहचानने में प्रॉब्लम ना आएगी। तो जरा समझते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, लेट बी द फर्स्ट नंबर विल बी x। फर्स्ट नंबर को क्या मान लिया कि माना कि फर्स्ट नंबर जो होगी वो x होगी एंड सेकेंड नंबर विल बी y, यानी कि फर्स्ट नंबर को x माना एंड सेकेंड नंबर तो क्या होगा फ्रेंड्स? y होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर मुझे पता नहीं है, बस इतना पता है कि पहली नंबर जो है दूसरी की 3 गुनी है, और बस इतना पता है कि एक दूसरे में जो अंतर है 26 है, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है कि पहली नंबर कितना होगा, दूसरी नंबर कितना होगा। ऐसे कंडीशन में किसी को x किसी को y मान सकते हैं। तो मान लिए, अब जरा समझिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन का मतलब होता है फ्रेंड्स, इस प्रश्न से यानी प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न ने बोला, प्रश्न ने क्या बोला? दोनों का डिफरेंस। किसका डिफरेंस फ्रेंड्स? तो पहली संख्या एंड दूसरी संख्या का बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, 26 है डिफरेंस। तो पहली संख्या, डिफरेंस का मतलब माइनस, यहाँ सम बोलता तो प्लस। पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर कितने का अंतर है फ्रेंड्स? 26। इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन बहुत इजी से तैयार हो गया। अब जरा चलते हैं 9 यानी अब दूसरी स्टेटमेंट पे। तो दूसरी स्टेटमेंट है, पहली संख्या जो है दूसरी का 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे लिखना होगा फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। दोनों को कंपेयर करना है, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या। अब यहाँ पे बात करेंगे, जो पहली संख्या है ना वो दूसरी का 3 टाइम्स, तो कम कौन है? तो दूसरी संख्या, क्योंकि पहली संख्या दूसरे का 3 गुना, यानी इसके पास 1 तो इसके पास 3, यानी इसका ट्रिपल है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ रहे हैं, हम लोग इक्वेशन पढ़ रहे हैं। इक्वेशन का रूल्स होता है कि जिधर कम पड़ता है उधर दे दो। तो क्या है? टाइम्स है, मल्टीप्लाई। कितना मल्टीप्लाई? 3 टाइम्स। 7 रहेगा तो 7 से मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई। लेकिन किस में? जिसमें कम पड़ रहा है। तो कम किस में पड़ रहा है? सेकंड नंबर, क्योंकि पहली संख्या जो है दूसरी का 3 गुना है।
इसका मतलब दूसरा छोटा है, और जो छोटा है उसमें जितना बोला उतना से मल्टीप्लाई। अब बात करेंगे तो x और ये प्लस है तो माइनस में इसको मल्टीप्लाई करके ले आइए, तो 3y इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रेंड्स कभी भी ध्यान देना है, इसी प्रकार से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करना है बस सिंपल समझ लेना है। अब इसको उसी मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि बोला था कि इक्वेशन बनाइए एंड इसे सॉल्व कीजिए बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जरा करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब इक्वेशन से केवल मतलब है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26 एंड दूसरी इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब इसको सॉल्व करना है। अभी तक तो वर्ड प्रॉब्लम से मैंने इक्वेशन निकाला, अब इसे सॉल्व करना है जिससे कि बन जाए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलते हैं, लिखना पड़ेगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का रूल्स क्या है फ्रेंड्स, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, किसी से भी चल सकते हैं। तो जरा चलते हैं, तो ये फर्स्ट इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू को यहाँ पे शो करना होगा, शो कर दिए। अब मुझे क्या करना होगा, x इक्वल टू 26, ए माइनस है तो क्या होगा फ्रेंड्स, प्लस होगा। यहाँ पे भी कोई नंबर रहता तो अपन में आ जाता। अब यहाँ पे लिखना होगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट से चलेंगे तो सेकेंड में रखना पड़ेगा। अब जरा बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या है। तो सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 0। चलिए x जहां पे है वहां पे रखना पड़ेगा 26 प्लस y और उसके बाद माइनस 3y इक्वल टू 0। x की जगह पे इतना आया, उसके बाद a सब एजिटिव यही साइन के साथ लिख देना है। अब बात करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कब पड़ता है जब साइन आगे रहता है तब। उसके बाद माइनस 3y तो 3y लिख देंगे, माइनस 3y इक्वल टू 0। अब बात करते हैं 26 का कोई पेयर नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, 26 एजिटिव लिख देना है। y वेरिएबल मिल रहा है, नंबर मिले या ना मिले, तो क्या करना है, ए प्लस में है और ए माइनस में है, तो प्लस माइनस कभी भी सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन साइन किसका पड़ता है, जो नंबर बड़ा होता है। तो बड़ा कौन है फ्रेंड्स, तो 3, तो 3 का साइन क्या होगा, माइनस। 3 में से यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 3 में से 1 गया 2y इक्वल टू 0। अब बात करेंगे तो माइनस 2y इक्वल टू 0 और ये नंबर जो है प्लस में है वो कहाँ चला जाएगा, माइनस में। तो करेंगे माइनस 2y इक्वल टू माइनस 26 बचा, माइनस से माइनस कैंसल, y इक्वल टू 26 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 13। तो y की वैल्यू तो मिल गई फ्रेंड्स। अब बात करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, किसी में भी रख सकते हैं। तो जरा समझिएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ y का आया तो y रखना पड़ेगा, अगर x का आएगा तो x रखना पड़ेगा। इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए, लास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए x माइनस वाई इक्वल टू 26, जहाँ पे x है तो x ही रहेगा, माइनस वाई की जगह पे 13 इक्वल टू 26, तो x इक्वल टू 26 प्लस 13 यानी x इक्वल टू 39, 639 और 213 39। तो इस प्रकार से कह लेंगे हम फ्रेंड्स, x इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू 13, यही हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।